राजधानी भोपाल के तालाबों की कलकलाहट और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता हर किसी का मन मोह लेती है। फिर पशु पक्षी कैसे पीछे रहेंगे? भोपाल की ठंड और प्रवासी पक्षियों का क्या नाता है, ये जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। राजधानी भोपाल की प्राकृतिक सुंदरता न सिर्फ पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, बल्कि विदेशी पक्षियों को भी खूब भाती है। ठंड में राजधानी भोपाल से प्रवासी पक्षियों का क्या नाता है, आज हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में बताएंगे। आखिर क्यों यूरोप, आयरलैंड, अंटार्कटिका से पक्षी राजधानी भोपाल की ओर खींचे चले आते हैं, ये जानने के लिए देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। ये है रेड क्रेस्टेड पोचार्ड, जिसे लाल सिर या इसकी लाल चोंच के लिए जाना जाता है। ये पक्षी हजारों किलोमीटर का सफर तय कर साइबेरिया से यहाँ आए हैं। अब आपको इनसे मिलाते हैं। ये है नॉर्दर्न पिनिटल, जिसे हम हिंदी में सिंह पर कहते हैं। इनके नाम से ही इनकी खासियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इनकी पूंछ तार की तरह नुकीली दिखाई देती है। ये बतख ठंड में यूरोप से माइग्रेट कर राजधानी भोपाल आते हैं। अब आपको दिखाते हैं गर्दन पर सुर्ख रंग लेकर चुपचाप शिकार ढूंढते इस बगुले को। इनको पर्पल हेरॉन कहते हैं और इनका शौक मछली कीड़े को पकड़ना है। अगर आपने स्पॉट बिल्ड डक नहीं देखा तो वो भी आप देख लीजिए। हिंदी में इन्हें हम गुगरल बतख कहते हैं। और आखिरी तस्वीर है रेड लैपविंग यानी कि टिटहरी की, जो शानदार बाथ लेते नजर आ रही है। आप काफी लंबे समय से भोपाल में रह रहे हैं, तो हर साल ठंड में पक्षियों को लेकर क्या बदलाव देखने को मिलता है? तो ये बताना चाहती हूँ कि भोपाल में मैं हमेशा बड़े तालाब के किनारे आ जाती हूँ और यहाँ इतनी खूबसूरती है, तो स्वर्ग है, जन्नत है। ऐसा लगता है जैसे कश्मीर को बोलते हैं। मुझे लगता है मध्य प्रदेश का जन्नत भोपाल है। यहाँ ये बड़ी झील में पूरे विदेशी पक्षी, देशी पक्षी सारी ठंड में देखने मिल जाते हैं और एक से एक पक्षी हमें देते हैं, क्योंकि यहाँ प्रदूषण नहीं है। यहाँ पर काफी लंबे समय से रह रही हैं, पक्षियों को लेकर भोपाल से क्या लगाव देखने को मिलता है? पक्षियों का भोपाल में बहुत लगाव देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बर्ड लवर्स बहुत हैं, नेचर लवर्स बहुत हैं। ये यहाँ झील देख रहे हैं आप, इसी के किनारे वन विहार भी है। तो वन विहार में हमको बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स मिलते हैं जो बाहर से आते हैं, जैसे साइबेरियन बर्ड हो गए। अलग ही नेचर के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत ही प्यारा होता है। और ये भोपाल की खासियत है, क्योंकि लेक, नेशनल पार्क और ये इतनी सारी चीज़ें साथ में वन विहार जो है, तो उसकी वजह से ये ब्लेसिंग हमको मिली हुई है। ऑल्सो भोपाल में प्रदूषण नहीं है, और खासकर इस तरफ तो बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ देखिएगा आप कितनी हरियाली है, तो उसका भी बेनिफिट पक्षियों को मिलता है। पक्षी आके यहाँ पे प्रवास करना चाहते हैं, रहते हैं और आनंद उठाते हैं, और हम उनका आनंद उठाते हैं। ऐसे एक नहीं न जाने कितने प्रजाति के पक्षी हैं जिन्हें देखकर आपका मन खिल उठेगा। और खास बात यह है कि भोपाल वासियों की ही तरह राजधानी इन्हें भी खूब रास आती है। मुझे लगता है मध्य प्रदेश का जन्नत भोपाल है। यहाँ ये बड़ी झील में पूरे विदेशी पक्षी, देशी पक्षी सारी ठंड में देखने मिल जाते हैं और एक से एक पक्षी हमें देते हैं, क्योंकि यहाँ प्रदूषण नहीं है। आप सुबह सुबह 6, साढ़े 6 बजे आके उनको बर्ड वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो वो एक अद्भुत ही नज़ारा होता है, वहाँ पे पता चलता है बाइनोकुलर्स से देखना। और ये भोपाल की खासियत है, क्योंकि लेक, नेशनल पार्क और ये इतनी सारी चीज़ें साथ में वन विहार जो है, तो उसकी वजह से ये ब्लेसिंग हमको मिली हुई है। हर साल अलग अलग देशों से ये प्रवासी पक्षी भोपाल आते हैं, लेकिन तालाबों पर पर्यटकों की चहलकदमी बढ़ने के कारण ये पक्षी अब ऐसे स्थानों की ओर बढ़ रहे हैं जहां उन्हें पर्याप्त भोजन मिल सके और हर प्रकार के शोर से वे दूर रह सकें। ये पक्षी खेतों के आसपास छोटे पानी के पोखर, तालाब, फलों के बाग में भी आसानी से दिखाई दे रहे हैं। ये पक्षी सुकून चाहते हैं, शांत वातावरण और स्वच्छ हवा चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम इन्हें यूं ही देखकर रोमांचित होते रहें, तो हमें अपनी पर्यावरण और प्रकृति का ख्याल रखना होगा। साक्षी त्रिपाठी की रिपोर्ट, IBC 24 भोपाल।